से बनेगी कांग्रेस की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। चुनावों से ऐन पहले कांग्रेस के भीतर जो घटित होने लगा है उससे सब हैरान है। हमीरपुर में जिला अध्यक्ष और विधायक की मौजूदगी में जिला महासचिव को अगर सरेआम थप्पड़ मार दिया जाए तो हैरानगी लाजिमी है भी। आखिर क्या है पूरी कहानी और क्या भाजपा की स्थिति सुखद है प्रदेश में, आइए जानते हैं। राजेश, कांग्रेस का थप्पड़ कांड। जी हाँ राजेश, एक चीज अगर हम यहाँ देखें तो पिछले जो ये सियासी, अब इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस जिस तरह से राज और ताज बदलने की बात कर रही है और उसमें जुटी हुई है, पूरे जोर शोर से जुटी है, हम ये कहेंगे, उसके लिए संकट भी कम नहीं हो रहे हैं राजेश। सही है हाँ जी, कभी किसी नेता की जुबान फिसल जाती है, कभी कुछ और हो जाता है, लेकिन आज जो हुआ है बहुत अनफॉर्चुनेट है पार्टी के लिए, ऐसा सब मान रहे हैं। बिल्कुल, वो चाहे आप इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी बात कर लीजिए, कांग्रेस के लोग हैं, या फिर आम जनता, बीजेपी के लोग तो शायद खुशी ही होंगे अगर उस तरह से देखा जाए। राजेश, बैठक के दौरान जो हुआ है आज हमीरपुर में, उसके बाद बड़ा एक तरह से पूरे हिमाचल में हंगामा मचा हुआ है। क्या हुआ क्या है आज? बिल्कुल सही है। देखिए, हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आज थी और हमीरपुर शहर में ये बैठक थी, पार्टी का जो दफ्तर है वहां पर ये बैठक थी अग्निहोत्री जी। और इस बैठक में जो कांग्रेस एक दावे करती थी, दावे एकता के होते थे, दावे होते थे एक तरह से पार्टी की मजबूती के, तमाम दावों को, वादों को और कस्मों की इस बैठक में जो ये घटनाक्रम हुआ एक तरह से पूरी तरह से कलई खोल के उसने रख दी है। पार्टी के जो जिला हमीरपुर के जिला अध्यक्ष है राजेंद्र जार की अध्यक्षता में हमीरपुर ऑफिस में यह बैठक हुई है और इस बैठक में हमीरपुर के जो कांग्रेस के महासचिव हैं उनको पार्टी के एक कार्यकर्ता ने बदसलूकी की और एक थप्पड़ उनको एक जड़ दिया है। और यह थप्पड़ कांड अगर हम देखें तो बहुत बड़ा यह थप्पड़ है, जिसके बाद बैठक में बहुत एक हंगामा हुआ, बैठक में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और बैठक में अविश्वास का एक माहौल पैदा हो गया, जिसने पूरी एकता की, वादों की और दावों की पोल एक तरह से कांग्रेस के लिए खोल के रख दी अग्निहोत्री। राजेश, बड़े सीनियर और बड़े कमिटेड कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं, ये अपने छात्र जीवन से ही महासचिव साहब जिनके साथ ये बदसलूकी करने की बात सामने आई है, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इसलिए भी है। और राजेश, ये देखिए आप कि भाजपा जो भी सरकार में भी है, जयराम ठाकुर साहब की सरकार है, मिशन रिपीट को लेके, संगठन को देखिए आप, मुख्यमंत्री को देखिए, हर कहीं घूम घूम के पहुंच बढ़ाने की जनता तक। और कांग्रेस भी जैसे यहाँ पे ये परिपाटी रही है कि एक बार मैं उसी आधार पर कांग्रेस भी कहती है कि हम रीगेन करेंगे, लेकिन जब ऐसी चीजें होंगी राजेश तो मुश्किलें आ सकती हैं पार्टी के सामने। देखिए, ये बैठक बुलाई गई थी कुछ आपसी मसलों को सुलझाने के लिए, कुछ उलझनें सामने आई थी, कुछ उन नेताओं को बुलाया गया था राजेश, लेकिन जो मीटिंग में हुआ वो जग जाहिर हो गया, जाहिर है ना, वही जब से ये हुआ है दोपहर से, तब से मसला ये है। अब क्या इसे सीधे सीधे बढ़ती हुई गुटबाजी कहा जाएगा? बिल्कुल, देखिए गुटबाजी तो है ही अग्निहोत्री जी। ये बैठक दो कारणों से हमीरपुर कांग्रेस कमेटी की ये बुलाई गई थी। पहला कारण ये था कि चुनावों को लेकर पार्टी ने रणनीति तय करनी है, उसको लेकर ये बैठक बुलाई गई थी, कौन से महत्वपूर्ण कदम पार्टी उठाने जा रही है उस पर चर्चा होनी थी। दूसरा बिंदु था कि पिछले कल बड़सर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली का एक जनसभा हुई, कार्यक्रम उनका एक वहां रखा हुआ था। उस बैठक में के लिए पूरे कांग्रेस को बुलाया गया था, लेकिन कुछ नेताओं की गैर हाजिरी के बाद पार्टी में सवाल एक तरह से खड़े हो गए थे और उसकी रिपोर्टिंग भी उसी तरह से हुई थी। उसको लेकर, उसके मंथन को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी और वहीं से यह माहौल एक तरह से गर्म हो गया अग्निहोत्री जी। कार्यक्रम में ऐसा लगा कि कुछ लीडरशिप पे चर्चा होनी थी, वहां उस पे नहीं हो पाया, लेकिन इस बीच जब चर्चा चल रही थी, बड़सर के विधायक उस बैठक में पहुंचे, जब वो संबोधित कर रहे थे तो उनके संबोधन का जवाब देने के लिए पार्टी के हमीरपुर के महासचिव जब उठे, उसके बाद ये थप्पड़ कांड उनके साथ हो गया। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि दावों की, वादों की पोल किस तरह से खुल रही है, लेकिन चुनावी साल में इस तरह का घटनाक्रम पार्टी के लिए एक तरह से इशारे सही नहीं कर रहा है अग्निहोत्री। जहां तक आपने गुटबाजी का सवाल किया, तो कांग्रेस की परिस्थितियों को थोड़ा सा अगर हम समझें तो हमीरपुर में परिस्थितियां पार्टी के लिए ठीक नहीं है। चारों दिशाओं में, अलग अलग दिशा में पूरा संगठन एक तरह से चला हुआ है, चार तरह एक तरह से ध्रुव कांग्रेस के हमीरपुर में नजर आ रहे हैं अग्निहोत्री जी। एक तो है हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी जो एक तरफ चली हुई है, जो पार्टी आलाकमान के निर्देश पे या जितना भी उनका संगठन है उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, राजेंद्र जार उसके अध्यक्ष हैं। दूसरा जो पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे कुलदीप सिंह राठौर, उनका भी हमीरपुर की कांग्रेस में दखल है, प्रभाव है, उनके भी एक तरह से आप मानिए तो एक धड़े पे उनका प्रभुत्व अभी भी बना हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस तरह से चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बने, उसके बाद
पार्टी में जिस तरह से उनका रुतबा बढ़ा, उनकी छाप भी, उनका भी एक धड़ा हमीरपुर कांग्रेस में पूरी तरह से सक्रिय है। और राजेंद्र राणा का कद भी जिस तरह से पार्टी में बढ़ा है अग्निहोत्री जी, पार्टी के उपाध्यक्ष, उनको कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाया गया है, उनका भी हमीरपुर कांग्रेस में पूरी तरह से दखल एक तरह से है। तो पार्टी के 4 अलग अलग ध्रुव बने हुए हैं। चुनावी साल में यही 4 अलग अलग ध्रुव सबसे बड़ा खतरा बन रहे हैं। जी राजेश, सबसे पहले तो मीटिंग का क्या अर्थ होता है? देखिए, कोई भी बैठक होती है कभी भी, ये आप यूनिवर्सल ट्रूथ है एक्चुअली, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई बैठक होती है अपने लोगों की, वो होती ही इसलिए है कि वहां पे खुल के गिले शिकवे किए जाएं। सही है, यही होता है ना, किसी भी मीटिंग का मतलब यही होता है राजेश। तो उसमें अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है। अच्छा, एक चीज देखिए राजेश, प्रेम कुमार धूमल साहब दबदबा रहा है, मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार के, भाजपा का दबदबा रहा है हमीरपुर में। कुछ खैर शुरू से ही गुटबाजी वहां दिखती आई है, लेकिन पिछले समय से हम देखें वर्तमान में हमीरपुर में 3 विधायक हैं कांग्रेस के 5 में से। सही, कांग्रेस जड़ें जमा रही थी। सही है ना जी, और उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस यहाँ इसको और स्ट्रेंथन करने का प्रयास करेगी, खासकर तब से जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस ने चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया है। उसके बाद उन्होंने हमीरपुर के कॉज भी उठाए। अब देखिए, जैसे उन्होंने बीजेपी को बैकफुट पे ला दिया था एक तरह से, जब उन्होंने प्रेम कुमार धूमल साहब को लेके आरोप लगाए थे कि उनकी सुनी नहीं जा रही है पार्टी में। सच्चाई कितनी थी अलग बात है, राजनीति होता है। राजेश, क्या मौजूदा घटनाक्रम जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू, या आपने कहा अपने राजेंद्र राणा साहब, है ना जी, बहुत मतलब उनकी भी पकड़ है। बिल्कुल, इनकी जो मुहिम है एक तरह से पार्टी को यहां से और उभारने की हमीरपुर जिला में, उन कोशिशों को झटका लग सकता है किस चीज से? बिल्कुल झटका लग सकता नहीं। आज जो घटनाक्रम हुआ उससे तो एक तरह से लगा है। थोड़ा सा हम परिस्थितियों को अगर हम देखें तो जब कांग्रेस ने जब एक तरह से संगठन में जिस तरह का परिवर्तन किया, उससे पहले की परिस्थितियां देखी और उसके बाद की परिस्थितियां देखे, हमीरपुर में कांग्रेस का नया रंग और नया रूप एक तरह से नजर सामने आया था। प्रतिभा सिंह जब पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष यहां पहुंची थी तो कितने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत होने लगा था। पार्टी का हर कार्यकर्ता वहां पहुंचा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ताजपोशी के बाद जब हमीरपुर आए थे, गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ, हर कार्यकर्ता वहां पहुंचा। तब ऐसा लग रहा था कि पार्टी कहीं ना कहीं इन चुनावों को लेकर गंभीर है और पार्टी एकजुट होकर आगे आ रही है। लेकिन अब जिस तरह से हम देखते हैं आज का जो घटनाक्रम हुआ, इससे पहले आप नदौन का घटनाक्रम याद करिए, जब पार्टी की एक पूर्व जो नेता है वो भरे मंच पे सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने खड़ी हो गई थी, जिन्होंने सवाल कुछ के साथ कर दिए थे। तो इस तरह के घटनाक्रम जब सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं चुनावी साल में पार्टी की मुहिम को एक तरह से प्रभावित होने के एक तरह आशंका रहती है। और पार्टी को अपनी नई नीतियों से संगठन में चाहे फेरबदल करने हो, चाहे फिर और आगे की चीजों पे चर्चा करनी हो, कांग्रेस को एक मंच पे एक साथ जुट के आना होगा, तभी बीजेपी से मुकाबला हो सकता है। जी बिल्कुल सही बात है राजेश। बीजेपी के लोग तो खुश हो रहे होंगे शायद, और कांग्रेस सोच में होगी कि हुआ क्या। लेकिन राजेश, मुश्किलें तो बीजेपी की भी कम नहीं है। बिल्कुल, आप बिलासपुर जिला की बात ले लीजिए, नजदीकी जिला है हमीरपुर का। वहां पे बताया जाता है कि भाजपा में सब ठीक नहीं है। जी, क्या दिक्कत है? अपने ही लोगों को डुबाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या इसमें कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, उससे पहले अगर मैं शुरुआत करूं अग्निहोत्री, तो थोड़ी सी परिस्थितियां, आज शिमला में एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ जहां ठियोग की जो भाजपा नेत्री कांग्रेस में जो शामिल हुई थी इंदु वर्मा, उनका सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें ठियोग के ही कांग्रेस के बड़े नेता थे, सभी ने किनारा एक तरह से कर लिया। बिलासपुर की तरफ चलते हैं। सवाल बिलासपुर से भाजपा के लिए आपने किया है, तो भाजपा के लिए ऐसा नहीं है कि सारी स्थितियां हरा हरा चारों ओर इस बरसात में नजर आ रहा है। परिस्थितियां भाजपा के लिए भी एक तरह से चिंताजनक बिलासपुर में बनी हुई है। संगठन के लिए चुनौती सबसे बड़ी बनी हुई है। सदर विधानसभा हल्के या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह क्षेत्र से शुरुआत कर देते हैं अग्निहोत्री जी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के बेटे हरीश नड्डा ने जब एक तरह से सक्रियता बढ़ाई तो उससे बीजेपी में ही खलबली, एक धड़े में खलबली एक तरह से मच गई। और उसके बाद अब भाजपा के महामंत्री त्रिलोक जम्बाल, वो भी एक तरह से चुनौती वर्तमान विधायक के लिए बने हुए अग्निहोत्री जी। बिलासपुर सदर की बात कर रहा हूं। जडूता विधानसभा हल्के की तरफ चलते हैं। पूर्व विधायक रिखीराम कौंडल के बेटे राजकुमार कौंडल ने पार्टी के अभी पार्टी निर्णय विधायक जीतराम कटवाल है वहां से पार्टी के लिए, लेकिन बड़ी बात यह कि उन्होंने ऐलान झंडूता से चुनाव लड़ने का राजकुमार कौंडल ने कर रखा है। बाकायदा जनसंपर्क अभियान उन्होंने छेड़ रखा है। चुनावों के लिए अपने लिए उन्होंने प्रचार एक तरह से शुरू वहां से कर दिया है। नैना देवी की तरफ चलते हैं। रणधीर शर्मा पार्टी के राज्य प्रवक्ता हैं और उनके साथ साथ 2 और टिकट के दावेदार
बार नैना देवी से बीजेपी के लिए खड़े हो गए अग्निहोत्री जी। अच्छा जी। 2 बार चुनाव वहां से लड़ चुके हैं। सीनियर एडवोकेट हैं दौलत राम शर्मा, इन्होंने भी चुनावों में इन चुनावों के लिए प्रचार अपना शुरू कर दिया है। अभी से घर घर जाकर इन्होंने अभियान अपना छेड़ दिया है। दमखम इन्होंने ठोक दिया है कि चुनाव लड़कर ये रहेंगे। घुमारवी की तरफ चलते हैं। रुख खाद्यापूर्ति और नागरिक मंत्री राजेंद्र गर्ग साहब की कंस्टिट्यूएंसी में कर लेते हैं। बीजेपी के ही एक नेता विक्रम शर्मा बागी हुए बैठे हैं साहब यहाँ पे। आप ये मान के चलिए कि चुनौती इनके लिए भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। पिछली धूमल कैबिनेट में बड़ा महत्वपूर्ण पद उनको दिया गया था। उसके बाद से अब लगातार, क्योंकि 2017 में टिकट के दावेदार थे, टिकट पार्टी ने राजेंद्र गर्ग को दिया, उसके बाद से फिर ये हाशिए पे थे। लेकिन चुनाव जैसे ही आ रहे हैं, विक्रम शर्मा एक तरह से तर्रार नेता माने जाते हैं। छात्र जीवन से यूनिवर्सिटी वहीं से ये बहुत काम किया है। बिल्कुल, वहीं से अब ये अपनी पारी का आगाज करने का ऐलान इन्होंने भी कर रखा है। तो मोर्चे भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कमोवेश कांग्रेस की तरह ही बड़े स्तर पे खुले हुए हैं। जी राजेश, अब एक ऐसा जिला भी है, आज हम ऐसे हुआ कि बाई चांस ही जिलों पे ही बात आ गई है। बिल्कुल, एक जिला है जहां पे भाजपा और कांग्रेस दोनों को चुनौती है अपने ही लोगों से। बात हो रही है सिरमौर की। 5 सीटें हैं वहां पे। क्या अभी आप क्या समीकरण देख रहे हैं राजेश? बिल्कुल देखिए, कांग्रेस और भाजपा सिरमौर में अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक जैसी नाव और एक जैसा पानी दोनों के लिए वहां मौजूद है जी। सबसे बड़ी टेंशन है पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र जो है, वो बीजेपी के लिए भी टेंशन है, कांग्रेस के लिए भी टेंशन है। बीजेपी के लिए टेंशन इसलिए है कि ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी का वो हल्का है, लेकिन वहां से पार्टी के लिए मनीष तोमर ने टिकट इस बार मांगा, तो पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन फिर भी वो जमीन पे जुटे हुए हैं, धरातल पे जुटे हुए हैं, चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर रखा है। कांग्रेस के लिए थोड़ा सा चिंताजनक बात यह है कि पूर्व जो विधायक रहे हैं करनेश जंग चौधरी, उनके खिलाफ भी पार्टी में ही एक तरह से बगावत के सुर उठना शुरू हो गए हैं। वहां पे 3 दावेदार और हैं अग्निहोत्री जी टिकट के लिए जो अपनी पैरवी कर रहे हैं। पूर्व विधायक है रतन सिंह, इनके पोते हैं हरप्रीत सिंह, इन्होंने खम ठोक दिया है। फिर आगे है अवनीत लांबा, ये यूथ कांग्रेस के नेता हैं, विक्रमादित्य सिंह के काफी करीबी बताए जाते हैं। और इसमें अगर हम और देखें तो बाकी भी 2 लोग और हैं जो ये कह रहे हैं कि जो एक तरह से पैराशूटिंग का कल्चर कांग्रेस में था, बाहर से सपोर्ट करने का वो खत्म होना चाहिए, जमीन से जुड़े हुए नेता को ही टिकट दिया जाना चाहिए। ये तो हो गई जो एक तरह से कांग्रेस के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा गर्म मुद्दा पांवटा विधानसभा हल्का बना हुआ है। नाहन की पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। भाजपा और कांग्रेस के लिए 2 ही कैंडिडेट यहां से हैं। बीजेपी के लिए डॉक्टर राजीव बिंदल हैं, तो कांग्रेस के लिए अजय सोलंकी फिर मैदान में होंगे। सिलाई के लिए थोड़ी सी परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष वाली हैं अग्निहोत्री जी। 2 यहां कैंडिडेट सिलाई के लिए हैं, बलदेव तोमर है और वीर सिंह राणा है। पार्टी ने डिसाइड करना है किसको टिकट देना है। कांग्रेस के लिए हर्षवर्धन चौहान यहां से टिकट के दावेदार हैं। रेणुका जी में कांग्रेस के लिए अगर हम देखें तो विनय कुमार एकमात्र चेहरा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्व विधायक हृदय राम यहां हैं, पूर्व विधायक रूप सिंह यहां हैं, और SC/ST निगम के जो पूर्व अध्यक्ष बलबीर चौहान यहां पार्टी के लिए टिकट की एक तरह से पैरवी के लिए एक तरह से जुटे हुए हैं। पछात की बात करें, बीजेपी का तो बड़ा स्पष्ट है कि रीना कश्यप होगी। कांग्रेस के लिए गंगूराम मुसाफिर ने फिर ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगातार 3 चुनाव गंगूराम मुसाफिर हार चुके हैं और उससे पहले रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने, लगातार जीतने का रिकॉर्ड था उनका। लेकिन अब जनता ने जब नकारना शुरू कर दिया तो 3 हैट्रिक हो गई अग्निहोत्री जी उनकी। तो अब उन्होंने फिर ऐलान कर दिया है कि चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया है, एक तरह से पार्टी हाईकमान से टिकट का ओके हो रहा है। लेकिन यहां से कांग्रेस के लिए भाजपा के पाले से ही छिटकी अगर हम देखें तो दयाल प्यारी एक कैंडिडेट कांग्रेस के लिए, वो भी एक तरह से ऑप्शन कांग्रेस के सामने यहां से हैं। तो ये सिरमौर की पिक्चर आज की डेट में, जहां पांवटा साहिब में एक तरह से देखें तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए स्थितियां एक तरह से कमोबेश बराबर जैसी हैं। जी राजेश, एक चीज देखें, अगर हम भाजपा हो या फिर कांग्रेस जी, जिस तरह से मनमुटाव की खबरें आ रही हैं स्थानीय स्तर पे, अगर हम कहें उससे एक चीज होने की आशंका लग रही है, एक्सपर्ट मान रहे हैं, मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से दोनों दलों के बड़े नेता और दोनों ओर के संगठन एक चीज को कैलकुलेट करके उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनावों में फायदा मिले, ये मनमुटाव जो है ये सारी कैलकुलेशन को गड़बड़ नहीं कर रहे हैं क्या? बिल्कुल लगता है। बिल्कुल सही है। देखिए, दोनों ही पार्टियों के लिए एक तरह से जिस तरह का आंकड़े लेके पार्टियां चलती हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश होगी अग्निहोत्री जी। राजेश, बहुत से ऐसे नेता हैं दोनों पार्टियों में जो ये बता देते हैं इलेक्शन के बाद कि फला कैंडिडेट इतने वोट से जीतेगा। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हम 2017 के अगर वोट प्रतिशत को अगर हम आधार मान के चले तो फ्लोटिंग वोट
7% या 8% के पिछली बार। आसपास हिमाचल प्रदेश में है, और भाजपा के पाले में उस वक्त 48% आया था और कांग्रेस के पाले में 41% उस वक्त वोट आया था। अब अगर 8% वाला वोट कांग्रेस के लिए कितने कैंडिडेट होंगे एक सीट पे, भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने कैंडिडेट होंगे? दो नई पार्टियों का इस वक्त उदय हुआ है अग्निहोत्री जी। हिमाचल रीजनल अलायंस है और देवभूमि क्षत्रिय संगठन है, यहाँ की लोकल पार्टियां दोनों हैं। आम आदमी पार्टी ने एंट्री प्रदेश में कर रखी है, चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। तो परिस्थितियां ये होंगी कि एक एक वोट हर पार्टी के लिए बहुत अहमियत रखने वाला है। अहमियत रखने वाला है, और इस तरह से कुछ नहीं है, अपनी ही पार्टी का सिरदर्द बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल है ना जी। मन मुटाव चाहे जिस वजह से हो, जी। खैर चुनावी मौसम में तो यही कहा जाता है कि फुल स्ट्रेंथ से दोनों पार्टियां लड़े, तो उसके लिए एकता दोनों ही घरों में होनी चाहिए अपने अपने।